हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीटी कॉर्नर। राधे राधे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नवरात्रि पूजा के बाद हम नवरात्रों की जो चौकी होती है उसे कैसे बढ़ाएं। और ये जो हमने चौकी पे सामान रखा होता है, नारियल है, ज्वारे हैं, और ये जो हमने षोडश मातृका वगैरह बनाई हुई है, उनको हम किस तरीके से जो है बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपने अष्टमी को कन्या पूजन करा है या नवमी को करा है, आपने जब भी करा है, चौकी आप 9 नौरतों के बाद ही बढ़ाते हैं, यानी दशमी तिथि को ही बढ़ाएंगे, यानी कि विसर्जन आप दशमी को करेंगे। तो जो विसर्जन का समय होता है वो भी शुभ मुहूर्त बताया जाता है, आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको उस टाइम पे टाइम नहीं है तो आप शुभ मुहूर्त में तो भगवान जी का जैसे कलश वगैरह को हिला दीजिए, थोड़ा सा माता रानी को हिला दीजिए, तो आप ये कर सकते हैं। और बाकी की चौकी आप बाद में जब भी आपको समय मिले तब आप हिला सकते हैं, यानी कि तब आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। और ये देखिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ, हम हमेशा नारियल 2 रखते हैं। एक मैं भेंट में बांधती हूँ जो कलश के ऊपर रखा जाता है, जो भगवान स्वरूप होता है, उसे हम नहीं खोलते हैं। और ये दूसरा नारियल होता है जिसे हम लोग अष्टमी वाले दिन सुबेरे खोलेंगे, माता रानी को भोग लगाएंगे पहले, उसके बाद सारी कन्याओं को देंगे और फिर खुद भी घर में सारे मेंबर्स को बांट देते हैं हम भोग स्वरूप। और अगर आपके यहाँ पे कलश वाला खोल लेते हैं तो आप वो खोल सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए, जो भी हमने 9 दिन में 10 दिन में अपने हवन वगैरह किए होते हैं, रोज़ के माता को भोग लगाए होते हैं, आप कोई ऐसा डिब्बा, बर्तन या पॉलीथीन वगैरह बना लीजिएगा। आप सारा जो सामान है ना एक साथ इकट्ठा करते रहिएगा, ताकि वो इधर उधर रुले नहीं, पैरों में ना आए। तो देखिए, जैसे रोज़ का जो आपने जहाँ भी इकट्ठा किया हो, फूल वगैरह सब कुछ, वहीं पर आप ये जो रोज़ की राख होती है हवन की, वो ले लीजिएगा। रोज़ के जो माता रानी को आपने भोग लगाए होंगे तो वो ले लीजिएगा। अलग अलग पन्नी बना लीजिएगा। भोग तो आप गाय माता को खिला सकते हैं, गौ माता को। और ये देखिए, जैसे हमने रोज़ की जोत वगैरह करी होती है, इसकी रुई वगैरह होती है, माचिस की तिल्ली वगैरह होती हैं, उन सबका एक आप सेपरेट पॉलीथीन बना लीजिएगा। तो वो सब सामान आप एक जगह रख लीजिएगा। और जैसे कि मैंने बताया ही आपको, ये नारियल तो हम अष्टमी को ही खोल लेंगे, क्योंकि इसका हमें जो है माता रानी को भोग भी लगाना होता है अष्टमी वाले दिन। और अब ये जो दूसरा नारियल है और ये जो घट स्थापना हमने करी थी, ये वाला नारियल जो है आपको आपके आसपास कोई भी मंदिर हो माता रानी का, या तो आप वहाँ चढ़ा के आ सकते हैं, या आपके अगर कोई कुल देवी हो जहाँ आप दर्शन के लिए जाते हो, आप वहाँ चढ़ा के आ सकते हैं। या कई लोग इसे बहते जल में विसर्जित भी करते हैं। तो अगर आपके आसपास ऐसा कोई तालाब वगैरह हो तो आप उसमें कर सकते हैं, बड़ी नदी वगैरह हो। नहीं तो सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया रहता है भूमि विसर्जन। तो आप भूमि में विसर्जन करें, वो तो बहुत ही अच्छा रहता है और एनवायरनमेंट भी हमारा साफ रहता है। और जो सुहाग का सामान हमने चढ़ाया था, या तो वो आप किसी मंदिर में चढ़ाया ये, या फिर अपने आसपास सुहागन महिलाओं को बांट सकते हैं। और अगर आपने माता रानी की मिट्टी की मूर्ति ली हो तो आप उसका विसर्जन करते हो तो आप उसे विसर्जित करने वाला सामान में रख लीजिएगा। आप किसी पेड़ वगैरह के आगे नीचे मत रख के आइएगा, उससे भगवान की मूर्ति का अपमान ही होता है। या आप एक ही बार ऐसे पत्थर की या कोई तस्वीर या कोई मूर्ति ऐसी ले लीजिए और उसी को आप बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ये हमारी संगमरमर के वाइट पत्थर की मूर्ति ले रखी है, तो मैं हर बार इन्हीं का पूजन करती हूँ, इन्हीं की स्थापना करती हूँ और उसके बाद इन्हीं को दोबारा से अपने मंदिर में विराजमान करवा लेती हूँ। और अगर आप ये जो नारियल हम कलश के ऊपर रखते हैं, वो अगर आप खोल के खा लेते हैं, आपके यहाँ पे प्रसाद रूप में ये ग्रहण कर लेते हैं, तो आप इसे तो मतलब खा लेंगे। और जो इसके ऊपर चुन्नी है, उसे या तो आप अपनी माता रानी को उड़ा सकते हैं, या फिर आप ये जो चुन्नी है हमारी, इसे आप किसी कन्या को उड़ा दीजिएगा जब कन्या पूजन करें। और नहीं तो आप आपके घर में जो तुलसी का गमला होता है ना, आप उनको भी ये जो चुन्नी है वो उड़ा सकते हैं। तो आप ये चुन्नी को भी पूजा के काम में ले सकते हैं। और ये जो इसके ऊपर हम कलावा बांधते हैं, इस कलावे को या तो आप कन्याओं को बांध दीजिए, या फिर इस कलावे को आप खुद भी आपस में घर के लोगों को बांध सकते हैं। और ये जो कलश के अंदर हम सामान डालते हैं, जैसे सुपारी हुई, हल्दी हुई, ये तो आप या तो सुपारी को और हल्दी को सुखा के आप पूजा में दोबारा यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने किचन में इन्हें प्रसाद के रूप में मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, इनसे आप लहसुन प्याज का या कुछ वैसा खाना बनाएं तो उसमें माता के इस प्रसाद को मत डालिएगा। और जो आपने इसमें सिक्का रखा हो, अगर चांदी का रखा हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और बाकी अगर आपने वैसा सिक्का रखा हो तो उस पर कोई निशानी लगा लीजिएगा, ताकि आप बार बार उसी सिक्के को यूज़ कर सकें। और ये देखिए, ये जो हमने जोत रखी है हमारी अखंड जोत, उसे आपने, मैंने जैसे कि बताया, 9वीं तक तो हमें इसे जो है खंडित नहीं होने देना है। तो इसमें आप घी बढ़ाते रहिएगा, और दशमी वाले दिन आप इसमें घी मत बढ़ाइएगा। उसके बाद जो भी घी तेल इसमें बचा होगा वो अपने आप जैसे आपकी जोत बढ़ती रहेगी उसे बढ़ने दीजिएगा। और उसके बाद आप इसे भी मांझ के रख लीजिएगा अपने नेक्स्ट टाइम के यूज़ के लिए, तो ये भी हमारी यूज़ हो जाएगी।
और इसकी जगह पे अगर आपने मिट्टी वगैरह का कोई बड़ा दीपक लिया हो तो उसे आप रख लीजिएगा। जैसे हम छोटा मोटा हवन करते हैं वो कर लेंगे आप उसमें, या फिर आपने जैसे वो छोटी मोटी जो हम लोग जोत वगैरह का रोज़ का कूड़ा होता है ना, वो इकट्ठा करने के भी छोटा सा मंदिर में काम आ जाता है। और ये जैसे आपने गणपति भगवान ये मिट्टी वगैरह के रखे हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें विसर्जित भी कर सकते हैं कि अगर आपके मंदिर में दूसरे कोई हैं गणपति तो, और अगर नहीं तो आप इन्हें फिर से अपने मंदिर में जो है विराजमान करवा दीजिएगा। तो यहाँ पे आप ये गणपति भगवान को भी दोबारा से मंदिर में रख सकते हैं। माता रानी और गणपति भगवान दोनों को अगर आप या तो स्नान करा के ही अपने मंदिर में दोबारा से स्थान दीजिएगा, या फिर इनको आप जल का छींटा लगा के बिठाइएगा। और ये जो चावल हैं, जैसे हमने यहाँ पे अष्टदल कमल बनाया है और ये षोडश मातृका बनाई है, और ये जो हमने चावल से नवग्रह स्थापित किए थे, तो अगर आपने इनके चावल प्लेन रखे हैं, वाइट रखे हैं, तो आप ये सारे इकट्ठे करके और अपने जहाँ भी आप अपने चावलों का डब्बा वगैरह कोई रखते हैं उसमें डाल के इसे आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। इससे मान पूर्णा का आपके घर में वास भी रहेगा। लेकिन अगर जैसे आपने चावल रंगे हुए हैं तो फिर आप उसमें से बस थोड़े से 2-4 दाने वाइट चावल के निकाल के तो ज़रूर अपने डब्बे वगैरह में रखिएगा माँ अन्नपूर्णा के लिए। बाकी के आप जो है चिड़िया वगैरह को, पशु पक्षियों को डाल सकते हैं। और ये जो हमने ज्वारे बोए थे, माता रानी का स्वरूप है ये, थोड़े से तो आप इनमें से ज़रूर से बचा के अपने घर में जहाँ भी आप अपना खजाना रखते हैं वहाँ रखिएगा। और कुछ का आप जो है जूस निकाल के पी सकते हैं, सभी सदस्य को भी दीजिएगा। और अगर हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो इससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। और बाकी आप चाहें तो इनका विसर्जन भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे आप विसर्जन करेंगे, जैसे कोई गड्ढा वगैरह खोद लीजिएगा अपने आसपास ही, अगर आपको कोई कच्ची जगह मिल जाती है। नहीं तो जो घर में हमने पेड़ पौधे लगाए होते हैं उसमें से कोई बड़ा गमला हो तो उसका गड्ढा खोद लीजिए मिट्टी को अच्छे से, और उसमें जितनी भी हमने विसर्जन के लिए चीज़ें इकट्ठी करी हैं, ज्वारे या फूल वूल या ये जो हमने हवन सामग्री वगैरह थी, हमारी रोज़ के हवन की राख थी, वो सब हम उसमें डाल के उसमें दबा देंगे। नहीं तो अगर आपके घर में जगह है तो आप अच्छा बड़ा सारा सा गड्ढा कीजिएगा और उसमें सारी चीज़ें अपनी आप डाल दीजिएगा। और ये जो हम चौकी पे लाल रंग का कपड़ा बिछाते हैं, आप चाहें तो ये आप किसी मंदिर वगैरह में भी दे के आ सकते हैं। तो जैसे भगवान को आपने जो जनेऊ चढ़ाया था, अगर आपके घर में कोई पहनते हों तो आप पहन लीजिए। नहीं तो ये जनेऊ हुआ, और जो भी आपने जैसे मान लीजिए प्रसाद वगैरह आप देना चाहें मंदिर में, तो ये लाल कपड़े में रख के आप कुछ दक्षिणा रख के दे के आ सकते हैं, तो मंदिर वगैरह में यूज़ हो जाता है। नहीं तो आप इसी कपड़े को जैसे आप अपना अच्छे से धो लीजिए इसको, और उसके बाद जब आप जो पूजा वगैरह करते हैं तो आप इस कपड़े को बिछाकर अपनी चौकी पे अपनी पूजा भी कर सकते हैं। तो ये भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। और जो ये कलश में हमारा पानी होता है, पहले तो आप इस जल को सारे घर में छिड़किएगा, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा आप अपने घर के सभी सदस्य को दीजिएगा इसको, क्योंकि हमने 9 दिन तक इस जल को पूजा है, भगवान का वास होता है इसमें, तो सब इसे चरणामृत की तरह ग्रहण कर लेंगे। और उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा जल होगा उसे या तो आप किसी गमले में दे सकते हैं या सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। तो मैंने आपको सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बता दिया है कि किस तरीके से आप नवरात्रों के बाद अपनी चौकी बढ़ा सकते हैं, किन किन चीज़ों का आप विसर्जन कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का रीयूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पसंद आ रहा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।